एंड हम लाभ हानि का लास्ट टॉपिक आज देखने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो जो है विविध प्रश्नावली का बी टाइप का टॉपिक है। इससे पहले मैंने जो विविध प्रश्नावली का मतलब विविध प्रश्न का कल जो मैंने क्या किया था आपको समझाया था ए टाइप का क्वेश्चन। आज जो देखने जा रहे हैं हम बी टाइप का क्वेश्चन है। देखो ऐसा टाइप का जो क्वेश्चन है वो हम औसत जब पढ़ रहे थे तो औसत का जो मैंने क्लास ले रहा था आपको जब वीडियो बना रहा था तो उस टाइम भी मैं ऐसा टाइप का क्वेश्चन लिया था। देख रहा आपको समझ में आएगा जब पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा कोई विशेष फार्मूला वगैरह या तरीका कुछ नहीं है। उसको तरीका कैसे बनाना है उसको आपको क्या करना है देखना है। जैसे देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। देखिए एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ 1500 रुपये में खरीद कर एक को 12% लाभ तथा दूसरे को 18% लाभ पर बेचा। एक व्यक्ति जो है 2 घड़ियों को 1500 रुपये में खरीद कर एक को 12% लाभ पर बेचता है और दूसरे को 18% लाभ पर बेचता है, जिससे उसे कुल मतलब दोनों मिला के कुल कितने का लाभ हो रहा है 15% का लाभ होता है। ठीक है, तो घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य क्या करना है निकालना है। देखिए एकदम आसान है। देखिए मैंने कैसे किया, पहली घड़ी और दूसरी घड़ी। पहली घड़ी पर 12%, दूसरी घड़ी पर 18% का लाभ था और दोनों मिलाकर कितना परसेंट का लाभ था, कुल लाभ 15% का। देख लीजिए दोनों मिलाकर कितना परसेंट का लाभ था 15% का। तो हम जो पिछले औसत जब पढ़ा रहा था मैं तो उसमें जो तरीका बताया था आपको वही तरीका यहाँ पर क्या करना है अपनाना है। सेम वैसी ही तरीका है। देखिए यहाँ पर क्या था, दोनों के बीच में अंतर निकालेंगे तो 15 में 18 और 15 के बीच का अंतर 3 है तो 3%, 12 और 15 के बीच का अंतर कितना है 3 तो भी 3%। तो इसको पहले लिखेंगे 3:3, इसको बाद में लिखेंगे। तो दोनों को सिंपली मतलब और सिंपली करेंगे, सिंपली फॉर्म में लाएंगे तो ये 1:1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है 3 एकम 3 कटेगा तो इस टाइप से आएगा। तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य निकालना हो, क्योंकि देखिए घड़ियों का जो खरीदा कितने में था 1500 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर पहली घड़ी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 1500 गुणा 1 कहाँ से आया पहली घड़ी के लिए है तो 1 आया और बटा 2 कहाँ से आया तो दोनों का अनुपातों का क्या हुआ है यहाँ पर योग हुआ है। यहाँ पर अनुपातों का क्या किया गया है योग, 1 + 1 मतलब कितना आएगा 2। ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको घटाएंगे 1500 गुणा 1/2 तो कितना आएगा 750 रुपये। मतलब दूसरी घड़ी पर क्या होगा तो 1500 में से 750 को घटा देंगे तो दूसरी घड़ी भी क्या हो जाएगी 750 आ जाएगी। तो इस टाइप से इसको क्या करना है बनाना है। मतलब एकदम आसान ये है कि इसमें जो हम औसत जो पढ़ रहे थे अंतर निकालते थे यहाँ पर, ठीक है, वही काम यहाँ पर भी क्या करना है मतलब 2 घड़ियाँ हैं, दोनों घड़ियों को 1500 रुपये में खरीद कर 12% के लाभ पे बेचता है और एक को 18% के लाभ पे बेच रहा है। तो हो सकता है कि उसका क्रय मूल्य जो है अपने को निकालना है तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा 750 रहा होगा, क्योंकि दोनों का जो लाभ है मतलब दोनों का जो कुल लाभ था वो 15% था। यहाँ पर एक प्रकार का जो औसत का काम कर रहा था दोनों मिला के। ठीक है, तो दोनों के बीच में अंतर निकाले तो दोनों में कितने का अंतर आया, दोनों तरफ 3 का अंतर आया। इसलिए दोनों का अनुपात में चेंज किए तो क्या आया इसको 1:1 मतलब 1:1। तो दोनों के अनुपातों का योग अगर हम करें तो कितना मिल रहा है अपने को 2 मिल रहा है। तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य निकाल लिए, उसके बाद फिर घटा के अपने लोग दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य निकाल दिए। ठीक, तो ये रहा सिंपल क्वेश्चन। ऐसी टाइप के एक और क्वेश्चन है, जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन से मोहन ने 1800 रुपये में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। 1800 रुपये में 2 पुराने स्कूटर को क्या कर दिए मोहन जो है खरीदा है। एक को 25% लाभ तथा दूसरे को 20% हानि पर क्या कर दिया उसको बेचा। तो उसे कुल मिलाकर ना तो कोई लाभ होता है और ना ही कोई हानि होता है। मतलब वो जो है 1800 रुपये में 2 स्कूटर को खरीदता है पुराने स्कूटर को, तो एक को 25% का लाभ पर बेचता है और दूसरे को 20% हानि पर बेचता है। तो उसको ना तो हानि होता है ना तो लाभ होता है। मतलब जस्ट तस जितना वैसे 1800 रुपये लगाया था, सॉरी 18,000 रुपये लगाया था ना, यहाँ पर 18,000 रुपये है, मैं 1800 बोल रहा हूँ। मोहन जो 1800 रुपये में 2 स्कूटर को खरीद रहे पुराने स्कूटर को, तो एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 20% लाभ पर बेचता है। तो उसको कुल मिलाकर जैसे यहाँ पर कुल मिलाकर कितना का लाभ हो रहा था 15% का कुल मिलाकर, परंतु यहाँ पर कुल मिलाकर कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। इसका मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं 0% तो हो रहा है ना। तो वही चीज़ें हैं, पहला स्कूटर दूसरा स्कूटर, तो पहला स्कूटर का कितना था 25%, दूसरा स्कूटर का 20% हानि। तो कुल मिलाकर दोनों में कुल मिलाकर कितना हो रहा था, ना तो कोई लाभ हो रहा था ना ही कोई हानि हो रही थी। तो स्कूटर का क्रय मूल्य निकालना था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कुछ नहीं हो रहा है मतलब 0% लेना है वहाँ। जैसे यहाँ पर 15 स्पष्ट बोल दिया था कि कुल मिलाकर 15% का क्या हो रहा है उसको लाभ हो रहा है। यहाँ पर ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, परंतु कुछ नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं 0% तो होगा ही ना, इसलिए 0% लेना है। तो यहाँ पर भी 15 में 25 और 0 के बीच में अंतर कितने का है तो 25 का है। 20 और 0 के बीच में अंतर कितने का है तो 20 का है।
ठीक, याद रखिएगा। अब इसको पहले लिखते हैं और इसको बाद में लिखते हैं। कभी भी आप इसको पहले देख के इसको पहले मत लिख देना 25:20। जैसे यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पर तो खैर दोनों अंक समान है तो समझ में नहीं आएगा करके यहाँ पर उसको इस बात को मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर 20 पहले, जैसे इसमें के बीच में, इन दोनों के बीच में अंतर 20 है और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का 25 है। तो भाई हम सोचेंगे कि पहले तो 25% था, दूसरे स्कूटर का हानि जो है 20% था, तो पहले 25 को लिखे फिर बाद में 20 को लिखे। नहीं, मैं औसत जब पढ़ाया हूँ उसमें भी आप देख लीजिएगा वीडियो में जाके। आपको पहले मैंने जो यहाँ पर जो आंसर आया है इधर से घटाने के बाद उसको पहले लिखा, फिर अनुपात इधर से जो घटाने के बाद आंसर आया उसको बाद में लिखा। ठीक, अब उसको और सिंपली फॉर्म में चेंज करेंगे, सिंपली फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा ये 5 चौक 20 और 5 पंचे 25, मतलब दोनों 5 के पहाड़े से कटेगा तो 4 अनुपात क्या आएगा 5 आएगा। और दोनों का योग निकालेंगे हम तो 4 और 5 के योग करेंगे कितना आएगा 5 4 9 आएगा। ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए पहले स्कूटर का क्रय मूल्य निकालना है। देखिए पूरा सब काम इसी जैसे है, ये जो मैंने बताया। ठीक, यहाँ पर 15 की जगह हम क्या है 0% मैंने दिया, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। 15% कुल लाभ था, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था, न तो लाभ हो रहा था ना हानि हो रहा था, यहाँ पर क्या लेना है 0% लेना है। ठीक, अब पहले स्कूटर के क्रय मूल्य निकालने हैं तो कितना था 18,000 रुपये में खरीदा था, तो 18,000 गुणा हो जाएगा, पहले का कितना है 4 है तो 4 बटा दोनों का अनुपात का योग, बटा में क्या आएगा 9। अब इसको कटाएंगे तो 2 से बार में कटेगा, 9 तो 9 दूनी 18, मतलब 2000 गुणा 4 तो कितना आएगा 8,000। अब पहले स्कूटर को अगर 8,000 में खरीदा था तो दूसरे स्कूटर को 18,000 में से 8,000 घटा दो तो दूसरे स्कूटर को कितने में खरीदा था 10,000। तभी तो कहीं ना कहीं दूसरे स्कूटर पर उसको 20% का हानि हो रहा था इस टाइप से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है हम औसत में भी पढ़ चुके हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप एक बार जाके लिंक में देखिएगा तो औसत वाले चैप्टर में कहीं ऐसा टाइप का टॉपिक है, वो भी शायद विविध प्रश्न के अंतर्गत ही उसको मैंने क्या किया है बताया है। ठीक है, तो ध्यान रखें ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आ चुके हैं, इसलिए इसको मैं बताया आपको। और आपको मैं पहले भी कहूँ कि कोई भी क्वेश्चन को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जनरली तौर पे हम जिसको इग्नोर करके जाते हैं वही क्वेश्चन पेपर में दिखाई देता है अपने को, है ना। ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, थैंक यू।